रूस के पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिका की सीधी चेतावनी, पोलैंड में फाइटर जेट भेजने के होंगे बड़े गंभीर नतीजे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की अमेरिका को सीधी चेतावनी, ये कह रहे हैं पोलैंड में फाइटर जेट भेजने के गंभीर नतीजे होंगे, इसे वॉर में पश्चिम की सीधी एंट्री माना जाएगा। ये मेदवेदेव ने कहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के उप प्रमुख भी हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी सिक्योरिटी काउंसिल के उप प्रमुख भी हैं। अमेरिका के खिलाफ हंगरी ने भी बिल्कुल फूंक दिया है। अभी आपको यह खबर दिखाते हैं। अब वो नेटो देश जो अमेरिका के साथ नेटो में है, वो अमेरिका के खिलाफ आ रहा है। हंगरी ने अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल फूंका नेटो में। हंगरी के पीएम का बयान, यूरोप को अमेरिका मुक्त नेटो चाहिए। अमेरिका की विस्तार नीति यूरोप के लिए घातक है, यह कहा है हंगरी ने। हंगरी लगातार इस वॉर के खिलाफ है। हंगरी लगातार यूक्रेन को मदद देने के खिलाफ है और अपनी यहां से मदद उसने बहुत दी भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहा है हंगरी। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या है नेटो में अब यहां पर लगातार जो यहां पर असहमति के सुर क्या है। हंगरी के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, यूरोप को बिना अमेरिका वाले सैन्य संगठन की जरूरत है। वो क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? अमेरिका यूरोप को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है, ये हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का बयान है। अमेरिका की नीति से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध है, यानी क्या माने कि नेटो में अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल बच चुका है। यूरोप में आर्थिक संकट की वजह सिर्फ अमेरिका है, ये हंगरी जो कि नेटो में शामिल है वो ये कह रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि यहां पर हमें अब अमेरिका लेस नेटो चाहिए यूरोप में। आइए जरा इसको और समझिए आप। पुतिन को नेटो से नहीं, यूक्रेन और जॉर्जिया से दिक्कत है। यह बयान जो हंगरी के पीएम का है, इसके पीछे की वजह क्या है आप समझिए। पुतिन से बातचीत के हवाले से ऑर्बन ने यह खुलासा किया है कि पुतिन को नेटो से दिक्कत नहीं है, पुतिन को दिक्कत है यूक्रेन और जॉर्जिया से। आप समझिए इस बात को। नेटो में शामिल हुए तो यूक्रेन, रूस के बगल में नेटो की एंट्री हो जाएगी और पश्चिम दिशा में नेटो की ताकत और बढ़ेगी और पुतिन को यह दिक्कत है। जॉर्जिया से क्या दिक्कत है? रूस के चारों ओर नेटो का शिकंजा होगा। अगर जॉर्जिया जाता है नेटो में तो दक्षिण दिशा से रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो हंगरी के पीएम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को नेटो से निकाल दो तो पुतिन हमारे दोस्त हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह संभव है? अब जरा आप ये जो ग्राफिक्स है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको बताएगा कि अमेरिका को क्या मिल रहा है इस वॉर से और यूरोप इस वॉर से क्या हो रहा है। नेटो में अमेरिका वर्सेस यूरोप की बड़ी वजह क्या है? अगर हम सबसे पहले एक पैमाना अर्थव्यवस्था माने तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इस वॉर से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो बिल्कुल सामान्य उसी तरीके से चल रही है, थोड़ा बहुत हिकअप है उसमें, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है। यूरोप की अर्थव्यवस्था खासकर कुछ देशों में तो बहुत खराब हो गई है। नेक्स्ट क्या है पैमाना? हथियार। अमेरिका में हथियारों की कंपनियां मालामाल हो गई हैं। कई कंपनियों को इस वॉर की वजह से बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं और यूरोप ने कई देशों को अपना खर्च बढ़ाना पड़ा है। कई देशों ने अपना रक्षा बजट इस वॉर की वजह से बढ़ाया है। फिर एक बहुत बड़ा पैमाना, क्रूड ऑयल जिसकी कमी हुई इस वॉर की वजह से। अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा, अमेरिका को वही मिलता रहा, लेकिन रूस, यूरोप को कहीं ना कहीं सप्लाई उसकी बाधित हुई। रूस से गैस की सप्लाई नहीं हुई, अमेरिका को गैस का जो असर हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यूरोप पे इसका असर पड़ा और यूरोप में सप्लाई बाधित हुई। लेकिन हंगरी के पीएम के बयान को क्या पूरे यूरोप का बयान मान लेना चाहिए एम्बेसडर मल्होत्रा, या आपको लगता है हंगरी तो पहले से ही वो देश है जो लगातार ये कहता आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं नेटो में फ्रिक्शंस अब बढ़ेंगे कुछ दिनों में? नहीं गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाटो की जो लाइन है वो शुरू से अलग रही है। इसमें भी दो राय नहीं है कि नाटो के बीच में फ्रिक्शंस हैं, लेकिन जितने भी आप जर्मन, फ्रांस, यूके वगैरह हैं, जो ब्रॉड क्वेश्चन है, ओवरऑल अप्रोच वो ये है कि रशिया को कंटेन करना है, इस पे वो सहमत है। लेकिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस हद तक जाना है, कौन सी सप्लाईज देनी है, कौन सी नहीं देनी है, इन सब बातों को लेकर फ्रिक्शन है। और जैसे आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, तो जिस पे ज्यादा असर है उसको इस बात की जल्दी है कि ये युद्ध खत्म हो, दूसरे नहीं चाहते कि युद्ध जल्दी खत्म हो, इसे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। हंगरी लोन वॉइस है और नाटो अमेरिका के बिना विजुअलाइज नहीं किया जा रहा। वो जो बात कर रहा है, जी मैं आ रहा हूं आपके पास जनरल अस्थाना। एक समय तो आएगा ना जब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बस अब यूक्रेन को मदद नहीं दे सकते, अपना घर फूंककर हम दूसरे की मदद नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी कहावत है लेकिन बड़ी लॉजिकल है। तो वो समय कब आएगा? क्या उसी की बात अब उठने लग गई है? वो समय आने वाला है। आप ये देखिए, सिर्फ हंगरी की बात नहीं है, मैं आपको कोट करके बताता हूं। एक क्लारा डेली करके एक यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंटेरियन है और उन्होंने कहा है
कि अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है, इन्होंने जो ये तमाशा किया हुआ है, इस तमाशे में सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को बचाने की नीति नहीं है। नीति यह है कि रूस हारना चाहिए, और इसलिए आप इतने लोगों को, यूक्रेन के लोगों को और यूरोप के लोगों को मुसीबत में आपने डाला हुआ है, और ये कोई सही नीति नहीं है। ये उन्होंने भी ठीक है, यूरोपियन ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो समय आ रहा है और बहुत जल्द ये दरारें और बढ़ेंगी और फिर ये विजिबल होंगी, जो अभी पर्दे के पीछे यदा कदा दिख रही हैं।